हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं या फिर कई दिन से मैं वीडियो बना रहा हूं कि मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे पहचानें। आप मेरी वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो कि हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, जो आज का स्टॉक है यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है आशीष कचौलिया साहब को। आप देखिए कि इन्होंने लगातार इस स्टॉक में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। कभी 2.78% के स्टेक के साथ सितंबर 21 में इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री ली थी और आज इनके पास 5.42% का स्टेक है। तो दोस्तों, हमें कैसे पहचानना चाहिए किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को कि ये मल्टी बैगर बनेगा नहीं या फिर ये भविष्य में आगे कितना जा सकता है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान देना कि इस कंपनी में कोई भी FII अब फ़िलहाल नहीं है। पहले थे जून 21 तक, उसके बाद इन्होंने एंट्री ली एक अच्छे प्राइस पे, क्योंकि जब FII 2.47% के साथ निकले होंगे तो इस स्टॉक का दाम काफ़ी ज़्यादा गिर गया होगा और इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और 2.78% तक का स्टेक लिया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है, हमें सेल्स को देखना है कि कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, अप ट्रेंड में है कि नहीं। मैंने अप ट्रेंड के बारे में आपसे बातचीत की कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो एक बार और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये लाइन है और स्टॉक जो है कि इसी तरह ऊपर होना चाहिए। कभी मान लो कि नीचे भी आ गया, लेकिन इसे इसी अप ट्रेंड में होना चाहिए एक लंबे होराइजन में। जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है वैसे कंपनी का प्राइस भी बढ़ते रहना चाहिए। और प्राइस कैसे बढ़ेगा दोस्तों? तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसे भी इंक्रीज करना चाहिए। आप देखिए, कभी घाटे में कंपनी थी, 69 करोड़ के लॉस में कंपनी रहती थी। अब फ़िलहाल में कंपनी आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद कंपनी ने एक अच्छा मुनाफा बना के दिया है, 38 करोड़, फिर 17, 16। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स को भी देख पाओगे यहाँ पे आप, और साथ में अदर इनकम भी आप देखना है। यहाँ पे इंटरेस्ट भी देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरेस्ट भी कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए कंपनी ने यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उतना अच्छा शो नहीं किया है। अब दोस्तों, जो दूसरी शर्त होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी शर्त क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो दूसरी शर्त है दोस्तों वो ये है कि जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 20% से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे कि 28% का है, 44% का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन ये कहीं कहीं किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं जो सबसे ज़रूरी शर्त है, जैसे कि सेल्स और नेट प्रॉफिट देखना तो ज़रूरी है। ये उतना मायने नहीं रखता, लेकिन 20% रहता है तो अच्छा रहता है। और उसके बाद जो बात करने वाले हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक का, हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे कि बैलेंस शीट में हमें क्या देखना है। दोस्तों, बैलेंस शीट में हमें देखना है कि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। कंपनी के पास आप देखिए कि कभी इनके पास 24 करोड़ माइनस का रिजर्व था और बोरोइंग जो है कि 75 करोड़ की थी, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेट में थी। आज कंपनी के पास जो बोरोइंग है 173 करोड़ की है, लेकिन रिजर्व 312 करोड़ का है। दोस्तों, इससे ज़रूरी बात हो जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे हम देख के किसी कंपनी में जा सकते हैं, वो है फिक्स्ड एसेट। क्या कंपनी फिक्स्ड एसेट बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है? आप यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और कंपनी ने लगातार अपने फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज किया है। आप यहाँ पे देख पाओगे इसके बाद से। और अदर एसिड से उतना हमें मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिक्स्ड एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी कंपनी में फिक्स्ड एसिड लगातार ग्रो हो रही है तो आप उस पर ज़रूर फोकस करिए। यहाँ पे आप जैसा कि इस कंपनी में देख चुके हैं दोस्तों। और अब हम बात करने वाले हैं कंपनी के कुछ जनरल चीज़ों पे।
अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी, ये सब नहीं देख पा रहे हैं आप, तो आपको एक सीधा सा चीज़ देख लेना है कि किस कंपनी में कोई बड़ा निवेशक किसी कंपनी में शामिल है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अजय, श्री किशन, जिंदल, अगर इनको देख के भी कोई इस स्टॉक में, इस कंपनी में पैसा लगाया होगा तो एक अच्छा पैसा बना के बैठा होगा। दोस्तों एक बात और कि किसी भी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको सब्र करने आना चाहिए, थोड़ा सा वेट करने आना चाहिए कि नहीं हम कंपनी में जा रहे हैं किसी भी, तो उसमें टाइम लग सकता है, कुछ लंबा टाइम होराइजन लग सकता है, तब जाके पैसा बनेगा। एक आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, पैसा तो नहीं, हम उसे वेल्थ कहेंगे, आप वेल्थ बना पाओगे। दोस्तों कई तरह की कहानियां बाज़ार में चलती रहती है, विप्रो की, इन्फोसिस की और बहुत सारी कंपनियां हैं, ज्योति रेजिन की। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों पे जिसे आप ध्यान देना चाहिए आपको। दोस्तों एक बात और कि आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि हम कंपनी में अगर निवेश कर रहे हैं तो क्या हमें उसका बिजनेस समझ में आ रहा है, क्या वो मार्केट में उसकी चीज़ें दिखाई दे रही है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके साइट पे लेके चलेंगे आपको, और उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 28 पे आप देख रहे हो, अभी फ़िलहाल में 18 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों उस समय कितना पी रहा होगा जब इन्होंने निवेश लिया होगा इस स्टॉक में, इस कंपनी में, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चार्ट लगा लिया है, यहाँ पे चलिए चार्ट लगाते हैं। अप्रैल सितंबर में उन्होंने स्टेक खरीदा था 153 रुपये के प्राइस पे उन्होंने इस स्टॉक में एंट्री ली है। यहाँ पे आप देख पाओगे 153, 180 के प्राइस पे उन्होंने इस स्टॉक में एंट्री ली थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यही भाव है। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं लगातार। दोस्तों चलिए देख लेते हैं, इसका मीडियन पी 14 है। अभी फ़िलहाल में कितना पी चल रहा है यहाँ पे आप देख पाओगे कि 18 का चल रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि लो पी, आप अगर किसी अच्छे भी स्टॉक में निवेश करते हो और उसका पी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा महंगी कंपनी को आप खरीद लेते हो, जैसे कि अभी ये स्टॉक 1000 का होता और पी बहुत ज़्यादा होता, 100 का होता, तो आपको ये खरीदना वैल्यूएबल नहीं है आपके लिए, आपको घाटा ही होता। दोस्तों स्टॉक को सस्ता खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस कंपनी को खरीद रहे हो और कितने सस्ते प्राइस पे ले रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल में 18 का पी है और 1000 करोड़ की कंपनी है, यानी इसके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है। 415 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही है दोस्तों। 248 का 52 वीक का लो है और 437 का 52 वीक का हाई है। डिविडेंड भी मामूली सा पे करती है, फेस वैल्यू 10 है, यानी कभी भी आपको एक के बदले 10 शेयर देगी ये कंपनी, और डेट मैनेजेबल हो चुका है आप देख पाओगे, और आरओसी और आरओई भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं हमें। पे रेशियो के हिसाब से भी यह कंपनी अभी छोटी है, और पी के हिसाब से भी आप यहाँ पे देखोगे कि यह कंपनी छोटी दिखाई, अरे छोटी कह रहा हूँ, सस्ती दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे साइट पे, और हमें साइट पे जाकर क्या देखना है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि किस तरह का इसमें प्रोडक्ट का डिटेल दिया हुआ है, और यह कंपनी साथ में इसका जो रिटेल चेन है यूएस, यूके और यूरोप में भी फैला हुआ है। और जो इस कंपनी का डाइवर्जेंट है आप यहाँ पे देखोगे, कंपनी टेक्सटाइल में, होम डेकोरेटिव टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, टेक्निकल टेक्सटाइल में इस कंपनी जो है कि डील करती है। और कंपनी का जो 90% का रेवेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए 90% का जो रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट से यह कंपनी जनरेट करती है। और वो कौन सा इंटरनेशनल मार्केट है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया यूएस और यूके, साथ में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे कंपनी काम कर रही है, ग्रो कर रही है, और अपने बिजनेस को एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। दोस्तों यह कंपनी भी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन लगातार करती जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो यह कंपनी अभी तक 3x अपना एक्सपेंशन कर चुकी है। इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हो, ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। दोस्तों एक और बात है, कंपनी जो है कि न्यू मशीनरी लाती रहती है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है, और यह चाहती है कि जो मेरे ग्राहक हैं उनको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिले। अब हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि डाइवर्जेंट टेक्सटाइल, होम डेकोरेटिव, ऑटोमोटिव टेक्सटाइल,
ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। आप देखिए कि कंपनी का जो डाइवर्जेंट टेक्सटाइल है इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, ये बात आपको देखनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि इसका कितना डिमांड है मार्केट में और क्या लोग इसका यूज कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा इस जैसे कंपनियों का जो है कि बोलबाला बढ़ेगा और ये कंपनियां सर्वाइव करेगी, एक अच्छे रिटर्न के साथ सर्वाइव करेंगी। दोस्तों इस कंपनी का साइट देखिए कितना ज़बरदस्त इन्होंने अपने वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे होम टेक्सटाइल, साथ में इन्होंने कुछ डिटेल दे रखा है, बाथ मैट, रग्स, क्वसीन और यहाँ पे कर्टेन, ऑटोमोटिव सीट कवर ये कंपनी बनाती है और किचन टेक्सटाइल भी यह कंपनी बनाती है। साथ में आपको ढेर सारी चीज़ें दिखाई देगी। इसके साइट पे आप जाना और मैं इनके जो है कि मैनेजमेंट से आपको मिलाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस कंपनी का मैनेजमेंट किस प्रकार का है। जैसा कि मैंने प्रोडक्ट भी आपको दिखा दिया है कि प्रोडक्ट सर्वाइव करने लायक है कि नहीं मार्केट में, इनकी डिमांड बनी रहेगी कि नहीं, ये आप आसानी से समझ सकते हो। अजय आनंद इस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ के साथ साथ एमडी भी है और संजय आनंद इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो कि काफ़ी प्रोफेशनल हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन भी हैं। विष्णु आनंद यहाँ पे देख पाओगे इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और अंकित माधवानी यहाँ पे आप देखिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं इस कंपनी के, इस स्टॉक के। आप इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों यह कंपनी हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है यूरोप जैसे देशों में। आप यहाँ पे देखिए यूरोपियन कंट्री में, यूएस में, और इसमें जो है कि बेड और बाथ सॉल्यूशन जैसे प्रोडक्ट ये कंपनी वहाँ पे प्रोवाइड कराती है। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि जैसे कि उसका ब्रांड क्या क्या है। अगर वो कपड़े जैसे व्यापार में वो कंपनी शामिल है तो उसको भी आपको याद रखना चाहिए, किस किस कैटेगरी में डील करती है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको मैंने सब कुछ इस कंपनी के बारे में बता दिया शॉर्टकट में। आप किसी भी कंपनी में मात्र आधी से 1 घंटा अगर लगाओगे, अगर अच्छे से अगर आपने उसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर लिया तो आपको एक कम से कम पोजिशनल या फिर कह सकते हैं 1-2 साल के लिए एक कंपनी, एक स्टॉक या फिर लाइफ टाइम के लिए स्टॉक मिल सकता है। अगर आपने ठीक से उसके बारे में अध्ययन किया, जाना, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों ये रहा कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने बताया। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।